बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भूगोल में पाठ 1 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ऊपर से ठंडी, ठोस एवं कठोर दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह अंदर से कैसी है? तो आइए जानें। हम जानते हैं कि लगभग 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। हमारी पृथ्वी भी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसों और धूल के कणों से बनी आग के दहकते हुए गोले के समान थी। करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा के फलस्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हुई, परंतु पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे गोरसी में कुछ उपले या कंडे रखकर जलाइए। कंडी जल जाने के बाद ठंडी होने पर उसके ऊपर राख दिखाई देती है। अब एक लोहे की पतली लंबी सलाई राख के अंदर डालें तो 2 मिनट बाद सलाई निकालकर अनुभव करिए कि आपको सलाई कैसी लगेगी? गर्म लगेगी। ऊपर से ठंडी दिखने वाली आग के अंदर गर्मी बनी हुई है। ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी ऊपर से ठंडी और कठोर होने के बाद भी आज भी अंदर से गर्म है। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जा सकती है। पृथ्वी में भी प्याज की तरह कई परतें हैं जो भिन्न भिन्न मोटाई की हैं। यदि पृथ्वी को मध्य से यानी बीच से आर पार काटें तो आप देखिए इस चित्र में जैसा दिखाई दे रहा है उसी तरह दिखाई देगी। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आप सबसे ऊपर देख रहे हैं भूपर्पटी, यानी सबसे ऊपरी भाग क्या है? भूपर्पटी। दूसरे नंबर पर जो पिंक कलर में है उसको क्या कहते हैं? ऊपरी मेंटल। उसके नीचे निचला मेंटल। उसके नीचे यानी मध्य में आंतरिक क्रोड। और सबसे लास्ट में क्या है? बाह्य कोड। ठीक है। भूपर्पटी सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपर्पटी। उसके नीचे ऊपरी मेंटल होता है, उसके नीचे निचला मेंटल और उसके नीचे बाह्य क्रोड और सबसे नीचे क्या है? आंतरिक क्रोड। और जैसा कि सबकी गहराई किलोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, आप चित्र में देख सकते हैं। आइए जानें कि पृथ्वी की आंतरिक परतें क्या हैं। आपने देखा कि हमारी पृथ्वी अंदर से 3 परतों में बटी हुई है: भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। तो देखिए भूपर्पटी में क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी
परत को भूपर्पटी कहते हैं। यानी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको क्या कहते हैं? भूपर्पटी। यह पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत है। कैसी परत है? यह पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत है। भूपर्पटी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी प्रायः 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है, जबकि महाद्वीपों की भूपर्पटी औसत रूप से 35 किलोमीटर तक मोटी होती है। कुछ पर्वतों के नीचे तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक भी है। चट्टानें और मिट्टियाँ इस भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। सिलिका एवं एल्यूमीनियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को शियाल भी कहा जाता है। नंबर 2, मैंटल। भूपर्पटी के नीचे एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है जिसे मैंटल कहते हैं। मैंटल 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मैंटल में चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। यह भूपर्पटी से एक सीमा द्वारा अलग की गई है, जिसे इसके खोजकर्ता भूवैज्ञानिक जिसे इसके खोजकर्ता भूवैज्ञानिक मोहोरोविक के नाम पर मोहो अशांतत्य कहते हैं। मैंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। मैंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत दुर्बलता मंडल ही है। मैंटल का ऊपरी 700 किलोमीटर तक का भाग ऊपरी मैंटल तथा शेष भाग निचला मैंटल कहलाता है। सिलिका एवं मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सीमा भी कहा जाता है। दाहिने साइड घेरे में देखिए, भूपर्पटी और मैंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। यानी भूपर्पटी और मैंटल ये दोनों मिलते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? स्थल मंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। देखिए क्रोड के विषय में देखिए, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? क्रोड। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड और मैंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। क्रोड परत भी 2 भागों में विभाजित है, बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड। कौन से 2 भाग हैं? बाह्य क्रोड और दूसरा आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है।
क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः लोहे तथा निकिल से बना है। भारी वस्तुओं जैसे निकिल एवं लोहे से बनी होने के कारण इस परत को निफे भी कहा जाता है। तो बच्चों आज यहीं तक। आप लोग इसे दोहरा लेंगे, इसे पूरा पढ़ लेंगे और इसके आगे भी पढ़ेंगे। आगे का हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।